तालुके में सिर्फ एक ही शेर है, बाकी सब ढेर है। अच्छा, इस बार तो बच्चू भाऊ 20 साल से आ रहा है, अभी भी वही चाहेंगे बच्चू भाऊ। बच्चू कडू ही आएंगे इस बार? बच्चू भाव आएंगे यहाँ तो चुन के, बच्चू भाऊ ही आएंगे। वो ही आएंगे। 4 बार हो चुका उनका, 5वें से और नंबर है उनका। और कौन कौन है उनके अगेंस्ट में? बबलू देशमुख है, हाँ। परवीन ताड़े, महायुति से। हाँ, बच्चों कड़ू के आसार है यहाँ पे। बाकी वो नहीं भी कर रहे, सब अपने अपने रोटा सेक रहे। बस अभी इलेक्शन आया तो बाकी 5 साल कोई भी नहीं आता। कोई नहीं आता। भाऊ आते, भाऊ करते काम। तुम्ही मतदान कोणाला करणार आहे यावर्षी? बच्चे कडू बच्चू कडूलाच मतदान आमच्या करणार? ओळखीचेच आहे बच्चे कडू. हो का? आमच्या पोराच्या ओळखीचेच आहेत. याच्या आधी बच्चू कडूलाच केलं होतं का मतदान? हा बच्चे कडूच केलं होतं आधी झालं ना, आता बच्चे कडूले. प्रवीण ताडेला तिकीट दिल्यामुळे ते बच्चू कडूचा जरासा गणित चेंगळला आहे. तर काही होऊ शकते याच्यात, आणि बबलू देशमुखही निघू शकते, आणि काही सांगता येत नाही. कोई किसी का साथी नहीं है। जैसा एक मोहल्ले में 10 मंडल बैठते, अरे एक मोहल्ला एक नहीं होता यार, तो बाकी की क्या बात करेंगे पूरे देश की। प्रवीण भाऊ तायडे को तो खुद के पार्टी से ही विरोध है। यहाँ के लोकल जो लीडर है उनके खिलाफ है वो खुद ही, तो उनके लिए जन समर्थन यहाँ पर जुटाना बहुत मुश्किल है। अरे भाई, नया चेहरे ही को ला रहा है, नाटक को देने का बोलो पब्लिक को, तो 2 बातें होती। जितने भी खड़े रहेंगे वो आदमी दोबारा इलेक्शन का फार्म नहीं भरेंगे, कोर्ट में ऑब्जेक्शन ले लिया जाएगा कि जब नाटा चुन के आया तो तुम लायक नहीं रहे. नमस्कार, मी अतुल चव्हाण, मंडल न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो. मी सध्या उभा आहे परतवाडा मतदारसंघामध्ये. परतवाडा मतदारसंघात तिहेरी लढत आहे, ज्या ठिकाणी महाविकास आघाडी, महायुती आणि तिसरी आघाडी म्हणजे बच्चू कडू हे रिंगणात उतरलेले आहेत. परतवाडाच्या जनतेकडून जाणून घेऊया की त्यांचं मत कुणाला जाणार आहे, कुठल्या मुद्द्यावर या ठिकाणी राजकारण तापणार आहे, कुठल्या मुद्द्यावर या ठिकाणी मतदान होणार आहे आणि येणाऱ्या 23 तारखेनंतरचा निकाल काय असणार आहे. चला तर थेट जाऊया परतवाड्याच्या जनतेकडे, जाणून घेऊया त्यांचे मुद्दे, त्यांचं मत. तीसरी आघाड़ी बच्चू कडू ने स्थापन की है, तो आपको क्या लगता है किसको आप वोट दोगे इस बार? इस बार तो बच्चू भाऊ 20 साल से आ रहा है, अभी भी वही चाहेंगे बच्चू कडू ही आएंगे इस बार. तो उन्होंने जो काम किया है, जो उनका जो जनसंपर्क है वही कायम है अभी भी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही कायम है. अच्छा, और उनकी सीट ज़्यादा से ज़्यादा लीड से आएंगी और पक्के में आएंगी उनकी सीट. अच्छा, अभी उन्होंने तीसरी आघाड़ी जो स्थापन की है, बहुत जगहों पे उनको उसके कारण रोष है लोगों के दिमाग में, क्या क्या बता सकते हो? नहीं, लोगों के दिमाग में तो क्या है, वो तो बहुत तो चारों तरफ भी बहुत छाया हुआ है ना. अचलपुर तालुके में सिर्फ एक ही शेर है, बाकी सब ढेर है. अच्छा, हाँ, सभी कोई जातीय समीकरण नहीं, कोई कुछ नहीं यहाँ पे, जो हर जात को लेके चले, हाँ, उसी के नाम तो राजकारण बोलते उसको. अच्छा, और बच्चू भाऊ के पास कोई ऐसे कोई वो नहीं है, कुछ जातवादी नहीं है काम. अच्छा, सब धर्मों को साथ लेके चलते वो. प्रवीण तायडे है, बबलू देशमुख है, वो तो सभी है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है. इस मुद्दे में तो हमारा जितने भी फ्रूट वाले हैं, जितने भी है, हमारे भाऊ बच्चू भाऊ से जैसा चल रहा है, और बच्चू भाऊ ही चुन के आएंगे ज़्यादातर. तो हमारी कोशिश पूरी है फ्रूट वालों की, क्योंकि हमारे बहुत कम में है, मतलब जितनी बेरोजगारी है चल रही है उस हिसाब से बच्चू भाऊ जरा सा हमारा साथ दे रहा है, तो उस हिसाब से हमको चलना है. बाकी लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया यहाँ? बाकी लगी से जैसा हमने कभी अपील भी की है, लेकिन वो बात नहीं आई थी जितनी भाऊ जैसा बच्चू भाऊ ने किए, वो बात किसी में आई नहीं. जितने भी चुन के आए सब अपने मतलब के लिए आए, लेकिन भाऊ ने लिए हमारे लिए बहुत कुछ करे. अब फ्रूट वालों को भी लेके चले यहाँ के, हमने 2-3 बार उनके सामने मसले रखे और उन्होंने हमारा साथ दिए भाऊ ने, इसलिए हम फ्रूट वाले सब भाऊ को ही चलाएंगे. परतवाड़ा में लगभग बच्चू भाऊ फाइनल है. अच्छा, बाकी तो किसके बारे में सोचना ही नहीं है. सोचना ही नहीं किसके नहीं. बारे में? क्यों, पर ऐसा क्यों? तो काम वैसा किया उन्होंने. अच्छा, उनके सरी का काम आज तक कोई हर सुख दुख में आते हैं, शादी ब्याह में सबके घर को आते हैं. ऐसा आमदार हमने आज तक देखे नहीं. कौन से किस प्रकार के विकास काम हुए हैं यहाँ पे, किस प्रकार का हर विचार का काम हुआ है. यानी हमारे वार्ड के अंदर जो आप काम किया है आज तक किसने भी नहीं किया है. अच्छा, हर घर यानी घर में मट्टी दिखती नहीं है, सब पूरे मोहल्ले के अंदर टाइल सा लगा दिया. बच्चू भाव के फंड से पूरा पैसा आया है. बच्चू भाव फाइनल है हमारे तरफ, तो बच्चू भाव है, बाकी का नहीं मालूम. इसके पहले जो यहाँ पे काम हुए हैं वो सारे समाधान कारक है अचलपुर परतवाड़ा में? बच्चू भाव आएंगे यहाँ तो चुन के, बच्चू भाऊ ही आएंगे. वो ही आएंगे. 4 बार हो चुका उनका, 5वें से और नंबर है उनका. और कौन कौन है उनके अगेंस्ट में? बबलू देशमुख है, परवीन ताड़े, महायुति से.
बच्चों कडू के आसार है यहाँ पे। उन दोनों के कोई आसार नहीं हमारी जो मंडी बसी है ये बच्चू भाव की वजह से बसी हुई है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। क्या किया है ऐसा उन्होंने? थोड़ी परेशानी गई हमको कि बाबा आ जाते सेटलमेंट करा देते, हम यहीं टिके हुए आज तक। अच्छा। हाँ। सभी समाज का सपोर्ट है अभी उनको? सब समाज का। कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो बीजेपी भी है, परार भी है, कांग्रेस भी है, जो आएंगे उसको हम देंगे। ऐसे कोई तीनों ने अपने अपने उम्मीदवार बता दिए हैं। हाँ। आप तो हमारा तो इस टाइम परार का है। प्रहार का बच्चों को। हाँ, उन्हीं को रहेगा मतदान। हमारा इन दोनों में से कोई नहीं? हाँ, इन दोनों में अब वो कांग्रेस का सवाल ही नहीं आता हमारा को। अच्छा। हाँ, बीजेपी का और परार का हमारा आता है। हाँ, हम सिंधी समाज वाले ज़्यादातर बीजेपी और परार को ही चलाते हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होगा परतवाड़ा अचलपुर मतदार संघ? क्या बोलना हुआ, आप तो कितना अंदाज नहीं है। फिर भी आप किसको वोट मतदान करोगे? कौन मैं? हाँ, करेंगे टाइम पर डिसाइड। अभी तो हो गया, तीनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। अच्छा। कुछ आपने कुछ सोचा नहीं किसको किस मुद्दे पे होगा? कुछ सोचा था फिर वापस कर दिया, फिर और सोचेंगे। अच्छा, तो किस बात पे सोच रहे हो आप? सोचना तो पड़ता ना। हाँ, वोट देने का काम है। हाँ। क्या था, 4 लोगों की जो राय रहेगी वो कर दे देंगे। बच्चू बहू। वही आएंगे? बच्चू बहू। क्या 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 काम किए इसके पहले? बहुत विकास है। क्या क्या विकास है? बहुत ज़्यादा विकास है। बच्चों की सुरक्षा, दवा खाना और बहुत से जैसा काम करते हो गरीबों के। बाकी पार्टियों ने कुछ नहीं किया? बाकियों ने भी करे, सब अपने अपने रोटा सेक रहे। बाद अभी इलेक्शन आया है तो बाकी 5 साल कोई भी नहीं आता। कोई नहीं आता। और भाव आते, भाव करते काम। क्या लगता है आपको कौन चुन के आएगा? किसकी हवा है फिलहाल अचलपुर परतवाड़ा? हमारे भाई ने जो बोले सच बोले। क्या वही बोले? बच्चू भाव आएंगे। बस वही हाँ। उन्हीं की हवा हाँ, चल रही है अभी पूरे अचलपुर परतवाड़ा? पूरा अचलपुर परतवाड़े में उनकी हवा है। क्या है खासियत, जरा बताइए। खासियत उन्होंने देखो यहाँ से लेके तो मुगलई तक के पूरा रोड बना है। पूरा परतवाड़े में उनका विकास है। अच्छा। अभी मुगलई के अंदर एक हॉल बनाने को उन्होंने पैसे दिए। वहाँ पे दरगाह के लिए उन्होंने 3 करोड़ 75 लाख रुपए दिए। और देखो बच्चू कड़ू का एटो घूम रहा। बच्चू बहुत मतलब इंसानियत है उनमें। सभी समाज का सपोर्ट है? सभी समाज का सपोर्ट है। कोई जातीय समीकरण? कोई जातिवादी काम नहीं उनकी तरफ। अभी आप क्या बता सकते हो कौन आएगा इस बार चुन के विधानसभा? सर अभी तो इस बार तो अपन विधानसभा में बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी तो आप किसको मतदान करोगे? हमारे तो बच्चों कड़ू को बोल सकते हैं अपन। सीधा बता रहे हो तो फिर क्यों ऐसा? अभी वो सब काम भी बहुत करता ना बच्चों कड़ू। हर जगह काम वाम ये वो करते, और वो जैसा है सुनते भी गरीब लोगों की। अच्छा, ऐसा है। बाकी सर मतलब बाकी का तो उन्होंने कुछ नहीं किया। ये करते हैं लेकिन ये जल्दी काम करते हैं। अच्छा। बच्चों कड़ू। क्या होगा? बच्चों कड़ू। सिर्फ बच्चों कड़ू? दूसरा कोई नहीं? नहीं। क्यों ऐसा? बच्चों कड़ू जिस काम करते हैं हर चीज़ का, जैसा आधी रात को अपने को जरूरत पड़ी तो आके खड़े हो सकते। बाकी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों ने, महायुति के, उन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया अभी तक। क्या करे? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं। अभी इलेक्शन के समय में भी नहीं, कुछ भी नहीं। आके नहीं देखते मोहल्ले में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कचरा पड़ा तो पड़ा ही है, कोई उठाता नहीं है। कौन खड़ा है आपको पता है महाविकास आघाड़ी से या महायुति से? ये बच्चू कड़ू खड़े हैं, उसके बाद में 2-3 जने खड़े हैं। बबलू भाऊ देशमुख है। कांग्रेस के बबलू भाऊ भी है, बच्चू कड़ू का पूर्णा है। हाँ। और बीजेपी से प्रवीण भाऊ तायडे। तो कौन जीत के आ सकता है? अभी तो सर फिलहाल त्रिशंकु है। बच्चू कड़ू भी पहले से 2 बार आ चुका है, अभी 3री बार है ये। और बबलू इसमें कांग्रेस का भी लोकसभा में सीट आ चुकी है, इनका हो सकता है अच्छा परिणाम मिले। इसलिए अब देख सकते हैं आगे क्या बन सकता है। लेकिन शंका अभी जैसा बीजेपी मोदी सरकार है, जैसा शिवसेना का शिंदे था, तो अभी देख सकते क्या है कि बाकी मिला जुला प्रतिसाद है फिलहाल तो भी। अच्छा, तो यहाँ इस मतदार संघ में जो काम हुए हैं वो किसने किए हैं, किस तरह से काम हुए? सर 2 टाइम से बच्चों कड़ू आ रहा है तो फिलहाल वही काम कर रहे हैं। अच्छा। दूसरों की रहता था तो कर सकता था, लेकिन फिलहाल वही है तो कर ही रहे ना। कर रहे। उन्होंने जो काम किया वो समाधान कारक लगते हैं? यस सर, समाधान कारक। यस यस। सो चान्सेस आहे? बिलकुल बिलकुल. तुम्हाला काय वाटते कोण जिंकून येईल, कुठल्याची सध्या हवा चालू आहे अचलपूर परतवाडा मतदारसंघात? अचलपूर संघातून ते आहे ना प्रवीण तायडे. हां. अजून त्यांच्या विरोधात भाजपचे. हो. आणि त्यांच्या विरोधात आपले हे आहे बच्चू कडू. तुम्हाला काय वाटते कोण जिंकून येईल? जिंकून तर भाजपच येईल. भाजप येईल. मग या मतदारसंघात याच्या आधी जी कामं झालेत, कशा कुठल्या कुठल्या पद्धतीचे कामं झाले, समाधानकारक होते कामं, भाजपने काही कामं केली?
भाजपने काम केले आहे ना सगळे. हो, दुसऱ्याने कोणी नाही केलं. भाजपशिवाय दुसरं कोणी नाही काम केलं. अच्छा. चांगले कामं त्याच्याच कारकिर्दी झाले आता. यांनी कुठले कुठले कामं झाले इथं? पुरे पडतायतले कामं झाले. A to Z रोड, हे रोड असे तसे गल्ल्या वगैरे चांगले कामं झाले एकदम. तर यावेळेस भाजपची स्थिती येईल इथं. हो. त्याच्या आधी तर 3 टर्म बच्चू कडूने केल्या, हो. प्रहारच्या होते. मग यावेळेस पण ते उभे, आता त्यांनी तिथे आघाडी स्थापन केली, ते बाहेर पडले. आता ते पॉवरफुल लोक ते भाजपच्या जिकडे चालले जातील. सध्या परिस्थिती सांगता येत नाही. त्याचं कारण आहे प्रवीण तायडे प्रवीण तायडेला तिकीट दिल्यामुळे ते बच्चू कडूचा जरासा गणित चेंगळला आहे. तर काही होऊ शकते याच्यात. आणि बबलू देशमुखही निघू शकते आणि काही सांगता येत नाही. तरी लोकांचं काय म्हणणं आहे, तुमचं काय म्हणणं आहे, कोणाच्याकडे कल आहे? आमचा कल तर आता कसा आहे, आम्ही तसं कोणी पक्ष नाही आहे आमचा. आम्ही कोणी पक्षाचं नाही. पण वातावरण असं वाटून राहिलं, लोक म्हणून राहिले असं होऊ शकते बाबा इथं आता हे आपला बबलू देशमुख निघू शकते म्हणायचं. बबलू देशमुख निघू शकते. हो. बच्चू कडूच येईल. बच्चू कडूच येईल असं का? असं का? कारण कसं आहे, 4 टर्ममध्ये त्यानं मतदारसंघात पुरे कामं केले आहेत, विकास झालेला आहे, त्यानंतर दमदार नेता आहे. अजून काही सांगू शकता? आणखी काय, आणखी त्याच्यासारखा माणूसच नाही बिलकुल आमच्या मतदारसंघात. एवढा रोखोक माणूस नाही भेटणार. बच्चू कडू बस वही. हाँ. दूसरा कोई नहीं? नहीं, बबलू देशमुख नहीं, बोल रहे लोग. नहीं. बबलू देशमुख आ सकते हैं, उन्होंने इसके पहले भी बहुत यहाँ पे आए, काम किए. हाँ, काम किए. बाकी बच्चू कडू आएंगे यहाँ से. वही आएंगे. यावेळेस काय असणार आहे परिस्थिती? 3 लोक आहेत, 3 आघाड्या इथून लढून राहिल्या आहे. कोणाची आघाडी विजेती ठरेल? आता हे कसं आहे, पब्लिक म्हणजे जे नागरिक आहे, जे मतदाता आहे तेच ठरवणार ना. आणि त्यांचा अखेरीपर्यंत जो कल आहे तो शेवटच्या दिवसपर्यंत माहीत पडते. कारण हवा चालत असते तिघांची, शेवटच्या दिवशी ठरवतील ते. तरी आता त्या हवेत सर्वात जास्त पुढं सध्या कोण आहे? आता कसं सांगता येत नाही सर, कोणीच सांगू शकत नाही याबाबत. फक्त कसं आहे, ज्या दिवशी शेवटपर्यंत हवा होत राहते, जास्त हवा ज्याची राहील. तशा परतवाडा अचलपूरमध्ये काय काय समस्या आहे, काय प्रश्न आहे सामान्य माणसाच्या? तर खूप आहे. सामान्य माणसाला काही समाधान नाही आहे, बरेच समस्या आहे. तरी काय काय आहे नेमक्या? आता नेमक्या म्हणजे त्याला काही लालच दाखवून वेगळीकडे वळवलं जाते, काही लालसापोटी तो इकडे तिकडे जातेच. त्याच्या जो आरोग्याचे आहे, त्याच्या म्हणजे उपजीविकेचं जे आहे ते नाही आहे. ते वरून फक्त दाखवलं ते कागदपत्री असं तसं, पण आहे नाही. रोजगार भेटत नाही. नाही रोजगार. बाकी रोडचे प्रश्न असतील, पाण्याचे प्रश्न असतील, साफसफाईचे प्रश्न आहे. सर्वांचे नगर व्यवस्थित आहे. नगर म्हणजे इथले कसं पाण्याच्या आरोग्याच्या काहीच तसं आहे नाही. कोणाकडे वर्चस्व राहिलेलं नाही. उलटफेर तो बहुत होगा, लेकिन शायद मेरे ख्याल से किसी की सरकार ढंग की बनेगी इतनी, ऐसा अंदाज लग रहा है और कुछ नहीं. क्यों नहीं बनेगी? किसी को बनानी पड़ेगी सरकार. नहीं, उसके कोई कारण नहीं होते. कोई किसी का साथी नहीं है. जैसा एक मोहल्ले में 10 मंडल बैठते, अरे एक मोहल्ला एक नहीं होता यार, तो बाकी की क्या बात करेंगे पूरे देश की. बराबर है. सही है. बस भाई यही एक तरीका है. ऐसा लगता है कि गड़बड़ होने वाली है. क्या होगी गड़बड़? भाई ये भानामती की सरकार बनेगी, बस इसका कुनबा उसका जोड़ा, उसको जो कुनबा उसका जोड़ ले, ये भी हो सकता है. अभी अचलपुर परतवाड़ा में 3 आघाड़ी, एक महाविकास आघाड़ी, एक महायुति है और तीसरी आघाड़ी बच्चू भाऊ की. तो इनमें से कौन सी आघाड़ी सामने होगी ज़्यादा? क्या है, काम के हिसाब से तो बच्चू भाई यहाँ दिखते रहते, बाकी तो कोई दिखता ही नहीं है. अच्छा. तो हो सकता उनके फेवर में हो जाए, हो सकता. अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि किसी का मत है ही नहीं ना ढंग से. कौन कहाँ जाएगा कुछ पता ही नहीं है. मतलब लोगों में भी कंफ्यूजन है. पक्की बात है, कंफ्यूजन है. अच्छा. कि कौन कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं. बाकी बच्चू भाव का इस एरिया के अंदर क्योंकि हमेशा उनका आना जाना लगा रहता, कोई दूसरा तो आ ही नहीं रहा ना इधर. माहौल उनका है, कोई दूसरा आ नहीं रहा ना. आके कोई किसी को कोई पूछताछ करता है करके, तो वो उनका तो माहौल है ना. अच्छा. ये एरिया के अंदर कि बच्चू भाऊ का माहौल है, आपको क्या लगता है किसका है माहौल? मैं करज गांव का रहने वाला हूँ, सचिन वडनेरकर मेरा नाम है. बच्चू वो ऐसी चीज़ है, गरीब है अमीर है, कोई भी रहे, गरीबी अमीरी का जात पात का उनके पास भेदभाव नहीं है. तुम फ़ोन करो, फ़ोन करने के बाद 2 मिनट में वो तुम्हारे पास हाजिर हो जाते. कहीं पर बम्बई रहे, दिल्ली रहे, तो 2 मिनट में वो बात करते कि तुम्हारी समस्या क्या है. हर जाति का
कोई भी समाज का रहे, हिंदू रहे, मुसलमान रहे, हर जाति के वास्ते वो रात दिन दौड़ते। उनकी मेहनत है, ऐसा नहीं कि आज इलेक्शन है आज के दिन पुरता ही मेहनत है उनके लिए, ऐसी मेहनत नहीं है। जिस दिन से जैसा अभी ये चुन के आएंगे, फिर भी जैसा चुन के आने के बाद वो घर में नहीं बैठेंगे, रात दिन सेवा में रहते लोगों के। इसके वजह से बच्चू बहू की सीट हमखास आती और कम से कम नहीं तो मेरे सर्वे के अनुसार कम से कम 30-40 हज़ार के लीड से आएंगी। अभी महायुति सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई है, महिलाओं के लिए लाई, पुरुषों के लिए लाई, युवकों के लिए लाई, उसका तो बहुत से लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। हमारे अचलपुर के अंदर जो बच्चू बहू ने जो काम किया तो हम इनको ही मानते, युवती को नहीं मानते हम। अच्छा, बच्चू बहू ने जैसा काश्तकार के वास्ते जैसे ये जो हमको अभी अचलपुर मतदार संघ यानी चांदूर बाजार अचलपुर में जो काश्तकार को जो पैसे मिले तो ये बच्चू बहू की बदौलत है कि हमको पैसे मिले। नहीं तो बाकी तुम जाके देख लो ताल्लुके में ये ताल्लुका छोड़ के कहाँ पैसे मिले। तो ये बच्चू बहू की मेहरबानी है हमारे पर कि हम काश्तकार को पैसे मिले। जैसी गारपीट हो गई तो ये बाकी के लीडर 4 दिन के बाद आ गए, लेकिन ये बच्चू बहू जैसा कैसा है कि बस सवेरे दिन निकलते निकलते काश्तकार के आंसू पोंछने के वास्ते आ गए। तो बच्चू बहू 40 हज़ार के लीड से आएंगे। अच्छा, हाँ। तो ये योजनाओं का कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे? नहीं, फ़ायदा तो है ही। हाँ, फ़ायदा तो है, लेकिन स्थानिक लेवल पर जो लीडर है उनका फ़ायदा है ना हमको। अच्छा। स्थानिक लेवल पर जो लीडर है, अभी जो बच्चू वो हमारे 4 टर्न हो गए उनके आले, अभी 5वां टर्न भी आने वाली है, ऐसा कोई उसमें शंका नहीं है। लेकिन जो हमारी जो समस्या है साधारण लोगों की, तो ये साधारण लोगों की समस्या हमारे बच्चों को सुनते ना। जैसा कोई भी लीडर को फ़ोन लगाए तो आंडू पांडू गिल्ली दांडू उठाएगा, ये वैसा काम नहीं है वहाँ पे। डायरेक्ट बच्चू बहू से फ़ोन लगाओ, तुम बच्चू बहू से बात करो, 2 मिनट में तुम्हारा काम हो जाता। पण भाऊ ने हमारी केरोसिन दुकानदारों का मानधन का 4 बार निवेदन दिए, अमरावती भी दिए, नागपुर अधिवेशन में भी दिए। केरोसिन दुकानदारों का मानधन के बारे में आवाज़ नहीं उठा। आप उनको बोलो कि केरोसिन दुकानदार है, महाराष्ट्र में 1 लाख दुकानदार है, हम 15 साल से भाऊ को ही वोट दे रहे। तो केरोसिन दुकानदारों के बारे में मानधन के बारे में आवाज़ उठाओ। हम हाई कोर्ट में भी केस जीत गए, हाई कोर्ट ने जवाब देने का बोली है महाराष्ट्र सरकार को। उसके बाद भी हम अमरावती में और निवेदन दे के आए, नागपुर अधिवेशन में भी गए। और अभी बच्चू बहू तो सबने कहा कि वो सुनते हैं, बहुत से लोगों की मदद करते हैं, फिर इस मामले में कुछ हुआ नहीं। केरोसिन मानधन के बारे में बाकी की जीआर की कापी भी वहाँ दी हुई है, बाकी के राज्यों में लागू हो गया 18 से 20 हज़ार रुपये। हमारी मांग है 15 हज़ार रुपये प्रति महीना मिलने को होना। इस बार अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बच्चू बहू कड़ू फिर से भारी मतों से चुन के आएंगे, क्योंकि पूरी जनता का विश्वास उनके पीछे है। जनता के बहुत से काम उन्होंने किए वाले हैं और गरीब किसान, खेतिहर मजदूर, व्यापारी सभी लोग उनसे खुश है और आने वाली विधानसभा में भारी मतों से बच्चू बहू कड़ू चुन के आने वाली है। प्रवीण तायडे हैं, बबलू देशमुख भी खड़े हैं इस बार, महाविकास आघाड़ी है, महायुति, तो उनकी तरफ लोगों का कुछ रुझान नहीं है। प्रवीण भाऊ तायडे को तो खुद के पार्टी से ही विरोध है, यहाँ के लोकल जो लीडर है उनके खिलाफ है वो खुद ही, तो उनके लिए जन समर्थन यहाँ पर जुटाना बहुत मुश्किल है। और ये बच्चू बहू कड़ू का गढ़ रहा है 20 सालों से, 15-20 सालों से, तो वो वजह से बच्चू बहू कड़ू इस बार 4थी बार भी इस बार विधायक बनेंगे वो यहाँ से। बच्चू भाऊ आएंगे यहाँ पे। अच्छा, बच्चू भाऊ की बहुत अच्छी हवा है यहाँ पे, बाकी कोई नहीं आ सकता। अच्छा, सब पूरा फुल सपोर्ट है उनको, बच्चू भाऊ को, सभी समाज का, सब समाज का, गौडी समाज, मांग समाज, अग्रवाल लोग, सबका सपोर्ट बच्चू भाऊ को है। और बच्चू भाऊ 100% आएंगे। और 2 उसके खिलाफ जो खड़े हैं महाविकास आघाड़ी और महायुति, तो उनका कैसा है कनेक्शन यहाँ पे लोगों से? हमारे लोगों से भी, लेकिन हम तो बच्चू भाऊ के पीछे ना सब। अच्छा, हाँ, बस बच्चू भाऊ ही आएंगे। और के हिसाब से बीजेपी सरकार अच्छी है तो उसका ही आने को ना। अच्छा, जो काम हो रहे हैं उसके हिसाब से वो चीज़ अच्छी है। अच्छा, हाँ, बाकी तो कैसा है, जो बोलता है उसका चलता है। परतवाड़ा मतदार संघ के अंदर केवल बच्चू भाऊ की हवा चल रही है और हर पार्टी वाला अपनी अपनी लोग बताते हैं, अपनी अपनी समस्या बताते रहते हैं। लेकिन जो बच्चू भाऊ का कार्यकाल है आज 4 टर्न से, वो जब इलेक्शन में चुनकर आ रहे हैं और उन्होंने ऐसा कोई गोर गरीब मजदूर और यहाँ तक के कि रोड कामों से लेकर तो हर चीज़ तक के उन्होंने सक्सेस कर बताए। और कई लोग तो ऐसे हैं कि खुद को
अपनी पार्टी में सहमत करने के लिए, समाज को खोलने के लिए कई जगहों पर कई तरीके से पैसे की लालच देकर कहीं पे कोई कौन सा कार्यक्रम, कोई कैसा कार्यक्रम करने लगा है। लेकिन बच्चू भाऊ के जो कार्यक्रम करने वाले हैं और बच्चू भाऊ से जो जुड़े वाले हैं, उनका एक भी वोट या एक भी मत यानी इधर उधर जाना नहीं है। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक के कि मैं तो हिंदू समाज का हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज के वोट मुगलई के A to Z, क्योंकि मैं भी घूमते रहता हूँ, सर्वे करते रहता हूँ, तो A to Z वोट मुस्लिम समाज के तो टोटल ही वोट बच्चू भाऊ कड़ू को ही जाएंगे। और ये जो रैलियाँ वगैरह निकाले, अब मैंने खुद कल बीजेपी की रैली देखा हूँ, बीजेपी की रैली में 150-200 रुपये से पेट्रोल भराए, लेकिन उसमें कई लोग शामिल नहीं हुए, पेट्रोल भराया और अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन मतलब लोग योजनाओं का फ़ायदा ले रहे हैं, जैसे बीजेपी की तरफ से बहुत सारी योजना इस बार दी है, फ़ायदा ले रहे हैं, पर वोट बच्चू भाऊ को दे रहे हैं। हाँ, तो बराबर है। बच्चू योजना तो बीजेपी जितनी योजना दे रही है, आज तक के तो कांग्रेस ने भी इतनी योजना नहीं दी, लेकिन बीजेपी इतनी योजना देने के बाद में भी बीजेपी क्यों फेल है? क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता को छोड़कर अदरवाइज लोगों को टिकट दे रही है, बी फॉर्म दे रही है। उस वजह से वो कहीं ना कहीं पे वो अपने ही अर्थव्यवस्था में जैसा ठीक ये नहीं है कि किसको देना चाहिए टिकट, किसको नहीं देना चाहिए, बस यहाँ पर वो फंसे हुए हैं। जो ये दल बदल रहे हैं, वो दल में जा रहे हैं, उस दल में जा रहे हैं, उस दल में जा रहे हैं। बच्चू भाऊ तो भी इससे पहले महायुति का घटक पक्ष थे। बच्चू भाऊ भी तो इसके पहले महायुति का घटक पक्ष थे, उनकी पार्टी, अभी उन्होंने तीसरी आघाड़ी स्थापन कर ली। तो बच्चू भाऊ की तो पहले से प्रहारी है, प्रहारी और वो प्रहार से ही चुनाव लड़ते हैं। अब कैसा है, अब तो ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि कोई ही अगर से पार्टी में जाना है, किसको काम कराना है, तो कोई ना कोई तो पार्टी लेना पड़ेगा ना। महाआघाड़ी हो या महायुति हो, उसमें जो चुनकर आती है उसमें तो उनको सम्मिलित होना ही है, क्योंकि उनको काम कराना रहता है। जनता के हिसाब से उनको ये करना पड़ेगा ना, तो उसमें तो जाना ज़रूरी है। अब जब इनकी अगर से सही तरीके से पूरे महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से सीटा वगैरह लड़ा रहे कि नहीं लड़ा रहे ये तो पता नहीं। अगर से लड़ाते हैं तो जैसे इनकी भी सीटें 25-50 अगर से आती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि फिर उनको खुद की पार्टी बना लेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? प्रवीण तायड़े है। तो इन्होंने जो पिछली साल का काम किया है, इसके पहले सिटिंग एमएलए कोई और था यहाँ पे, तो क्या आप बता सकते हो? मतलब कैसा है, इधर ऐसे काम तो बच्चू भाऊ का हुआ ही है, बाकी अभी कैसा चेंज होना इस लोगों का मानना है परतवाड़ा में कि चेंज होना चाहिए। अच्छा, पर बहुत से लोग तो बच्चू भाऊ के सपोर्ट में हैं। तो ऐसे सपोर्ट सभी कर ही रहे ना। काम हुआ ना बच्चू भाऊ के। अच्छा, काम अच्छे हुए, ऐसी बात। विधानसभा में क्या होगा परतवाड़ा में, कौन आएगा? परतवाड़ा में तो कश्मकश शुरू है भैया। अभी कौन सी कश्मकश ये है कि सभी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट, बड़े सभी कैंडिडेट अच्छे हैं। हाँ। बाकी अभी अब देखो वातावरण के हिसाब से क्या होता है। तो फिर भी क्या है, किसके हिसाब से वातावरण है, किसकी तरफ है? अभी तो कुछ बोलते नहीं आता सर। कुछ बोलते नहीं आता सर, अभी फिलहाल कुछ बता नहीं सकते। देखो, फाइट तो होने वाली है बच्चू भाऊ में और बबलू भाऊ देशमुख में, लेकिन बबलू भाऊ देशमुख के ज़्यादा चांस है। अच्छा, तो इसके पहले उन्होंने जो काम किया यहाँ पे, तो उनके काम ज़्यादा अच्छे रहे? नहीं, काम कैसे क्या, रिया और दिखलावे में बहुत फ़र्क है भैया। हाँ, कुछ काम ऐसे रहते दिखावे के लिए रहते, कुछ काम रहते अंदर से करने वाले। यहाँ जितना कास्टिज्म बढ़ा हुआ है भरतवाड़ी अचलपुर के अंदर, पहले देखने को नहीं मिला। ये 2-4-5 साल से जो देखने में आया उसका ऐसा हमारे को बहुत अफसोस है ऐसा। अच्छा, क्योंकि हमारी सोच वैसी नहीं है। मैं जैसा मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा दोस्ताने भी जो है अदरवाइज लोगों में भी है, लेकिन उनके अंदर भी ये बात नहीं है। जो हमारे अंदर है वो उनके अंदर है। पुलिस के साथ में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छा। और कोई ऐसा नहीं है कि भाई तेरा मेरा वाला एक प्लेट में खाएंगे। लेकिन आज की जो न्यू जनरेशन जो आ गई, इनके अंदर वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही। अच्छा, परतवाड़ा एक शांतिप्रिय देश था। अपने शहर था, तो वो हिसाब से समझ जाओ कि हमारे को ऐसा लगता है कि पहले हम घूमते थे बहुत तरीके से, एकदम बेधड़क कहीं भी जाना। अभी कैसा हो गया कि हमको ऐसा खुद देख के रहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ये जो बदलाव हुआ है, क्या लगता है कौन है जिम्मेवार इस बदलाव का? जिम्मेदार तो सरकार ही है। अच्छा, सरकारी है, पब्लिक नहीं चाहती है ना। पब्लिक तो सीधा बस जी और जीने दो सही तरीके से।
हर आदमी ज़्यादा परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, आम नागरिक भी परेशान है, काश्तकार भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। और हर आदमी धंधे लेके बैठा, कोई नहीं चाहता कि भाई माहौल ख़राब हो और वो करे, कोई मतलब की बात नहीं। सबको शांति सुकून चाहिए, सबको शांति सुकून चाहिए। परतवाड़ा ऐसा नहीं था, लेकिन 2-5 साल से ऐसा परतवाड़ा ख़राब हो गया। और करने के लिए ऐसा, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, आप कुछ समझदार हैं, समझ सकते हैं बस। आने वाले जो भी होगा, क्या उम्मीदवारों से क्या अपेक्षा है आपकी? कौन सा विकास काम हो, क्या डेवलपमेंट हो, क्या बदलाव हो? बस ऐसा है कि बेरोजगारी हट जाए बस। लोगों जो पढ़े लिखे लोग हैं हाथ गाड़ियाँ लौट रहे हैं और अंगूठा छाप बिल्कुल गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैं मनोज नंदवंशी बच्चू भाऊ गढ़ू चुन के आएंगे हमारे वहाँ, और बहुत कुछ विकास काम करे हैं उन्होंने। रोड बनाए हैं, रुग्णालय बनाए हैं और रुग्ण सेवा में बहुत काफ़ी व्यवस्था करे है। तो बच्चू भाऊ चुन के आएंगे महाराष्ट्र के लिए, बच्चू भाऊ। बस बाकी महायुति महाविकास आघाड़ी के भी लोग खड़े हैं? कोई नहीं, बच्चू भाऊ के इतना विकास किसी ने नहीं करा 20 साल से। कोई नहीं किया? नहीं, मतलब 20 सालों चौथी बार से आमदार है उन्होंने, ये बार में इतना काम करे हैं यहाँ। रोडों के, रुग्णालय, सभागृह, वही आएंगे। तो रियल फाइट इस यहाँ पे किसकी होगी? त्रिशंकु चलने वाला है। त्रिशंकु ही चलेगा? हाँ। मतलब महाविकास आघाड़ी, महायुति और तीसरी आघाड़ी? हाँ, त्रिशंकु चलेगा। त्रिशंकु ही चलेगा। हाँ। तो फिर भी कौन आगे जा सकता है त्रिशंकु में? कुछ भी ऐसा बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी फिलहाल बता नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पोजीशन बन गई ना। हाँ भाई, यदि समझो बीजेपी का कोई एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था, अब 3 अपना गडरेल जी भी भर रहे हैं, रस्से जी भी अपना फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद में आपके तायड़े जी ने भरा है। प्रवीण तायड़े तो डिक्लेयर हो गए महाविकास महायुति से। अब जो ये दो नामे भरेंगे तो उसके उनके तो अपना पलटेगा, डिवाइड होगा ना। तो इसलिए अभी कुछ भी नहीं कहते आता कि मैंने क्या हो सकता है। आता सांगता नाही येत, कोणी येऊ शकते, पण बच्चू भाऊचं काम चांगलं आहे। अच्छा, काय कामं केली त्यांनी ज्याच्या गेल्या 4 वर्षात किंवा त्याच्या आधी? सगळेच कामं केले, मस्त रोड झाले, परतवाड्यामध्ये रोड झाले, अचलपूरमध्ये रोड झाले, काम चांगलं आहे त्यांचं। बरेच जण म्हणतात की जातीयवाद बराच वाढला या ठिकाणी, त्याचा काही परिणाम होणार आहे याबद्दल? काही परिणाम होणार नाही आहे, आता ते तर असतेच तेवढं। अच्छा, पण भाऊचं काम चांगलं आहे। ये गरीबों का दाता वही है बच्चों को, जो इसने बोला। वो मरीजों को बम्बई लेके जाता और खुद के पैसे खर्चा करके वो दुरुस्त कर देता। और बहुत से काम किए, देवस्थान को पैसा दिया उसने, गांव की उन्नति किया, काम कर रहा है वो काम के लायक आदमी है। बाकी तो सब आके कुर्सी के गुलाम बन जाते उधर बहुत से जाके। लोग तो बोलते बबलू देशमुख का भी बहुत अच्छा काम है। अभी ऐसा है भाई, पब्लिक है, पब्लिक तो बोल नहीं है, उनके जो आदमी हैं कांग्रेस के वो तो वही बोलेंगे ना। बीजेपी के है प्रवीण तायडे तो आना ही है, ऐसे ही बोलेंगे ना। पर ये बच्चों को जो जनता का नेता है वो तो चुन के आना ही है ना। यानी हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी कंपटीशन होने वाली है इसमें, और मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन पद पर जैसा भाई जातिवाद ना हो, इलेक्शन को पॉलिटिक्स के जगह पर रख के पॉलिटिक्स खेलना चाहिए हर मतदार क्षेत्र के मतदार ने। और यहाँ पर ना मुस्लिम ना हिंदू बात ना कुछ ऐसा गैर वाजिबी काम होना चाहिए तो राजनीति और राजनीति पे कार्य के क्षेत्र पर काम करने वाले होना। राजनीति में ऐसा हिंदू मुस्लिम करने वाले नेता नहीं पसंद हमें। अच्छा, कोई भी नेता है, सब सारी जनता को साथ में लेके चलने वाला चाहिए। कौन से काम और होने चाहिए यहाँ पे? होना चाहिए बोले तो परतवाड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए, रोड बन रहे हैं, बाकी कोई विकास हो नहीं रहा है, घरों में पानी बराबर पहुँच नहीं रहा है, और आजू बाजू के जो मोहल्ले हैं उसकी साफ सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है। और बहुत सारे काम है जैसा अपन तो बता नहीं सकते, अपन आम आदमी है, बाकी हर जनता से। आम आदमी कोई तो असली समस्या होती है, वही तो बोल रहा हूँ आपको, परेशानी तो हर एक को लगी हुई है। सब हमारे घर में 8 दिन से पानी नहीं आ रहा बराबर, 4 बार कमेटी में कंप्लेंट कर चुके हैं, अब कोई किसी की सुनता नहीं है। सुनने वाले आप, बात पहुँचाने वाले आप लोग हैं, अब हमारी बात आगे जाएंगी तो हमारा काम होगा। बहुत बेसिक नीड है पानी की, वो भी समस्या है, और साफ सफाई की नीड है। बाकी जो आप मेन रोड पे चलेंगे वहाँ पर आपको सब क्लियर दिखेंगे, पर जो गली कूचे के मोहल्ले हैं वहाँ पर आज भी गंदगी है। अच्छा, क्योंकि हम खुद एक मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पे हमको मालूम है कैसे परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। और बाकी जो नेता लोग हैं अपने सामने आके सब बराबर बता देते हैं,
पर गली मोहल्ले के काम वैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, या जहाँ तक कि हमारी नाराज़गी बता रहे हम। अच्छा। हाँ, बाकी तो सब काम बराबर चल रहे हैं। तो फिर भी कौन सा उम्मीदवार चुन के आ सकता है, आपको क्या लगता है? महाविकास आघाड़ी, तो वो तो बता नहीं सकते, वो तो जनता के ऊपर निर्भर है। जो आदमी अच्छा रहेगा, जो सबके काम में आएगा, वो चुन के आएगा। फिर जनता आप भी हो, आप क्या बता सकते हो? हमारे लिए तो अभी तो सभी फिलहाल अब जो मैदान में उतरेंगे और जो सबके हिसाब से चलेगा, वो हमारे हिसाब में सही रहेगा। जो जनता की राय वो हमारी राय। 20 साल 25 साल से जब देख रहे अपन, हमारी तो मतलब बुढ़ापा आ गया अब, यानी पूरी जवानी चले गई है। 25 साल से आज तक भी इस तालुके के अंदर कोई प्रकार का विकास कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा रेलवे बंद पड़ गई 20 साल पहले, 20 साल से जो बंद पड़ी है। उसके बाद ये यहाँ पर रोड नाला के वगैरह के जो ठेकेदार ठेके लेते हैं हमारा अचलपुर तालुक के, अचलपुर नगर परिषद के, तो सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा कुछ भी नहीं है। ये तो क्लियर दिख रहा है, क्योंकि जो ठेका 7-8 करोड़ का जा रहे हैं, वो जायदाद 2 करोड़ के 2-2.5 करोड़ का होना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन जैसा कैसा उसका खर्चा ठेकेदार 8 करोड़ 10 करोड़ में ले रहे हैं। हाँ, और क्या है उसके अंदर? काम नहीं हो रहा, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। अच्छा। उसके बाद 20 साल से ना दवाखाना है कोई बड़ा, ना मेडिकल कॉलेज, ना अपने क्या बोलते हैं इसको इंजीनियरिंग कॉलेज। अपने यहाँ कोई प्रकार से तालुक का लेवल ज़्यादा जिला बनाने की कोई चालू है, जिला बनाओ बोलते हैं। हाँ, आमदार खासदार जो भी है, XY जो भी है, सभी बोलते हैं कि जिला बनाओ। नेता जितने भी अपने यहाँ के ऑब्जेक्शन कौन सा उठाते हैं? इलेक्ट्रिक बिल हो गया। अभी आपके वो बता रहे इलेक्ट्रिक बिल की समस्या अपने यह तालुक का क्या पूरे हिंदुस्तान की है। पानी की समस्या, पानी का नल नहीं आता, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं है। मतलब पानी की इतनी बेसिक समस्या अभी भी है? अभी है क्या पूरी समस्या है exactly? अभी बताता आपको, जो जिन्होंने मोटर लगा लिया है उनको पानी मिलता है बराबर, जिनकी मोटर नहीं है और हर बार भोंगा घुमाती है नगर परिषद कि मोटर निकाल लो, नहीं तो आपका कार्रवाई की। कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, आज तक कोई की मोटर जब्त नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो आप भोंगे के जो भोंगे का पैसा जाता है हमारी जेब से जाएगा, हमारे टैक्स में से जाएगा, बराबर है ना, जनता के कोई प्रकार से। अभी हमारे छोटे भाई है बीजेपी में है, आपको बता रहे हैं, उन्होंने कई प्रकार के अतिक्रम के अर्जे डाले हैं, हजारों अर्जे डाल दिए अभी तक। ना यहाँ के CO सुनता है ना कोई सुनता, क्योंकि दबाव में है सब, दबाव तंत्र है इनके ऊपर नेताओं का, बराबर है। अभी भी जो होगा इलेक्शन आ गया, अभी 3 इंटरव्यू हो गया। 3 आघाड़ी यहाँ से है, एक महाविकास आघाड़ी है, महायुति है, अभी तीसरी आघाड़ी बच्चों की है। तो आपको क्या लगता है कौन चुन के आ सकता है? देखो अभी यहाँ पर निर्णय लेंगी जनता किस जनता हो? हाँ, तो मैं बोल रहा ना, अभी हम निर्णय आखिरी फाइनल लेंगे। हमको सब कोई भी चलता वो नहीं चलता, बस अब इसमें समझ जाओ आप क्या बात है। नहीं, आप क्लियर बताओ। हाँ, नहीं हम तो यानी हम तो अभी शॉर्टकट बताए, समझ गए। समझने वाला व्यक्ति होगा समझ जाएगा। मेरे समझती है, पब्लिक तो सब समझती है क्या शब्द क्या है करके। पब्लिक सब समझती है। हाँ, पब्लिक सब ये जो मेरे शब्द है उसको पब्लिक पूरे अच्छे से समझ जाएंगे। आपका इंट्रो देखे वाली पब्लिक आपको ही बता देंगी कि कौन किसके बारे में बोलेगा करके, बरोबर है। धन्यवाद। अरे नेता लोगों से पूछो कि तुम में कौन अच्छा है जो पैसे नहीं खा रहा। जनता से क्या पूछ रहे हैं? नेता से आपको पूछना, तुम पूछो ना। तुम जैसी इंटरव्यू पब्लिक की ले रही कि नहीं, वैसी इंटरव्यू वो नेता लोगों की ले। बिल्कुल, जो पहली पायरी पे से ऊपर के लेवल तक पहुंच गए, प्रधानमंत्री बन गए, ऐसे बड़े बड़े नेताओं को बोलो कि तुम गाय के वास्ते ये चुन के दे रहे हैं, हर कितनी जन सेवा कर रहे हैं, कौन से कारखाने चालू करे। विदर्भ एक ऐसा क्षेत्र है कि महाराष्ट्र को सिर्फ सिक्के लगा के देंगे क्या? बोलो ना, शरद पवार को बिजली इतनी क्यों गई वहाँ तैयार हो रही? इधर अकोला पारस विदर्भ में कोयला है विदर्भ का, और बिजली जा रही उधर। यहाँ पे गन्ना नहीं लगता क्या? यहाँ शक्कर का कारखाना क्यों बंद हुआ? गांव में रहने वाले, परतवाड़ा में रहने वाले हो आपको परतवाड़ा में क्या होगा आने वाले चुनाव में, क्या लगता है? अरे सबके सब गिर जाए तो मेरे को हरकत नहीं है। कोई तो एक चुनाव चुन के आने को होना ना, तब जाके आप आपकी राय उनके पास बोल पाओगे। कोई तो एक तो चुन के आने को होना। अरे भाई, नया चेहरे ही काहे को ला रहा है? नाटक को देने का बोलो पब्लिक को। तो 2 बातें होती, जितने भी खड़े रहेंगे वो आदमी दोबारा इलेक्शन का फार्म नहीं भरेंगे, कोर्ट में ऑब्जेक्शन ले लिया जाएगा।
कि जब नाटा चुन के आया तो तुम लायक नहीं रहे। हमारा 4 बार का आमदार बच्चू कडू है। बच्चू कडू और बबलू देशमुख की फाइट है दोनों की। अब देखो भाई, दोनों में से कोई भी आ सकता चुन के। अच्छा, दोनों में से कोई भी आ सकता। फिर भी लोगों का परतवाड़ा का रुझान किसकी तरफ है? नहीं, लोगों का रुझान तो बच्चू कडू की तरफ है। बाकी अब जैसा कैसा है, लोग ये भी चाहते हैं कि भाई बदल लो ना। 4 साल का हाँ चेंज चाहिए। 4 बार का आमदार है। चेंज क्यों चाहिए लोगों को? यहाँ पे काम नहीं हुए बच्चू कडू? नहीं, काम तो बहुत बच्चू कडू हुए। अच्छा, काम बहुत हुए बच्चू कडू हुए। हाँ, बहुत काम। और बबलू देशमुख का भी संपर्क रहा है लोगों से। महायुति की सरकार नहीं आ सकती? महायुति से कोई हो सकता, आ सकती। ऐसा नहीं है, कन्फर्म नहीं है। जैसा समीकरण के हिसाब से आ भी सकती। जातीय समीकरण कैसा है यहाँ पे परतवाड़ा में? जातीय समीकरण को देख के वोट किए जाते हैं? नहीं, यहाँ पर तो जो जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ उसको देख के वोट देते हैं यहाँ पर। देखो, हमारे यहाँ की जो इलेक्शन जो है, ये जो है काम की बुनियाद पर होता है। ना यहाँ पे जातिवाद है, ना ही यहाँ पे जैसा दूसरा कोई मुद्दा है। यहाँ पर जो है 20 साल पहले वसुधा ताई जो है यहाँ से आमदार रह चुकी है। उसके बाद में बच्चू देशमुख जो है, बच्चू कडू जो है 4 बार से आमदार बन के आ रहा है और ज़मीन लेवल पे मेहनत करे उन्होंने। इसलिए कैसा उनका भी वर्चस्व अच्छा है, उनकी मेहनत भी अच्छी है, ज़मीन लेवल पे मेहनत है। उसके बाद में बबलू देशमुख, वो भी पटेल है। हमारे यहाँ पे पटेल जो है बहुत ज़्यादा है। इसलिए कैसा उनको भी लोग चाह रहे हैं कि उनको चानस दे। उसके बाद में जो महाआघाड़ी है, उसकी जैसा यहाँ पर कोई मेहनत हुई नहीं पहले।